कैकसी और विशर्वा की संतान रावण अत्यंत शक्तिशाली था। ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या के बाद रावण को अमर होने का वरदान प्राप्त था। इसी वरदान के कारण रावण अहंकारी हो गया था। अमरत्व का वरदान प्राप्त करने के बाद तुरंत रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर पर आक्रमण कर दिया। कुबेर और रावण के बीच घनघोर युद्ध हुआ, पर अपनी मायावी शक्ति का उपयोग कर रावण युद्ध में विजयी हुआ। अपने भाई कुबेर से रावण ने लंका तो छीन ली और साथ साथ में पुष्पक विमान भी छीन लिया, जो कुबेर को ब्रह्मा जी ने दिया था। रावण का विजय अभियान यहीं तक नहीं रुका। एक के बाद एक देवताओं को अब रावण परास्त करने लगा। यमराज, वरुण, यहाँ तक कि देवताओं के राजा इंद्र को भी रावण ने परास्त कर दिया और इंद्र को परास्त करने के बाद इंद्र को बंदी भी बना लिया। दोस्तों, रावण के विजय के किस्से तो हम सब ने सुनी हुई है, पर लोग अक्सर सवाल करते हैं कि क्या कोई ऐसा था जिसने रावण को भी मात दी थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक बलशाली योद्धा की कहानी सुनेंगे जिसने रावण को बहुत बड़ी पराजय दी थी। कहानी शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल नया है और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय में माहिष्मति राज्य के हैहई के राजा कार्तवीर्यार्जुन राज करते थे। वे अत्यंत शक्तिशाली थे। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर 1000 भुजाएं प्राप्त की थी। रावण ने कार्तवीर्यार्जुन की बहादुरी के किस्से सुन रखे थे। देवताओं को पराजित करने के बाद अब रावण कार्तवीर्यार्जुन को पराजित करना चाहता था। रावण कार्तवीर्यार्जुन को ढूंढते हुए माहिष्मति पहुंचा। वहां पहुंचकर रावण कार्तवीर्यार्जुन को ललकारने लगा। अर्जुन के मंत्रियों ने बताया कि कार्तवीर्यार्जुन अपनी पत्नियों के साथ नर्मदा नदी में गया हुआ है। रावण से अब प्रतीक्षा नहीं हो पा रही थी, इसीलिए वह तुरंत नर्मदा नदी के लिए निकल पड़ा। नर्मदा नदी के तट पर पहुंचकर रावण अपने मंत्रियों से बोला, यह पवित्र नदी अत्यंत गौरवशाली है। तुम सभी को भी इस नदी में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति पा लेनी चाहिए। इसी बीच मैं भगवान शिव की उपासना करूंगा। तुम कुछ पुष्प लाकर मुझे दे दो। रावण के मंत्री पुष्प लेने के लिए निकल पड़े। इधर नर्मदा नदी में स्नान करके गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। जल से बाहर आकर रावण ने अपने भीगे वस्त्र उतारे और अपने नवीन वस्त्र धारण किए। रावण सदैव एक शिवलिंग अपने साथ रखता था। वह शिवलिंग को बालू में रखकर अपनी भुजाएं हिला हिला कर नृत्य करने लगा। कार्तवीर्यार्जुन भी कुछ ही दूरी पर अपनी पत्नियों के साथ जल में क्रीड़ा कर रहे थे। उनकी एक पत्नी ने जल के प्रवाह को रोकने की बात कही। अपनी पत्नी को खुश करने के लिए कार्तवीर्यार्जुन ने अपने 1000 हाथों के बल का प्रदर्शन किया और जल के प्रवाह को रोक दिया। इस प्रकार जल के प्रवाह को रोके जाने से जल का प्रवाह अब उल्टी दिशा में होने लगा, जिसके कारण पानी किनारों पर जमा होने लगा। रावण जैसे ही पूजा के बाद अपने पुष्प भगवान को अर्पण करने जा रहा था, तभी जल के प्रवाह ने रावण के पुष्पों को बहाकर ले गया। रावण क्रोधित हो उठा। अपने मंत्रियों को बुलाकर रावण ने कहा, जाओ जाकर पता लगाओ किस कारण जल का प्रवाह उल्टी दिशा में बह रहा है। रावण के मंत्री वायु में छलांग लगाते हुए नदी में कूदे। 4 मील की दूरी पार करने के बाद मंत्रियों ने देखा कार्तवीर्यार्जुन अपनी 1000 भुजाओं से जल के प्रवाह को रोककर जल में क्रीड़ा कर रहे हैं। मंत्रियों ने जाकर सब कुछ रावण को बताया। रावण तुरंत कार्तवीर्यार्जुन के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। कार्तवीर्यार्जुन के मंत्रियों ने रावण को आते देख लिया। मंत्रियों ने दौड़कर रावण का रास्ता रोक दिया। रावण ने कहा, अपने राजा को मेरे आने की सूचना दो, मैं उसे युद्ध के लिए ललकारने आया हूँ। तब कार्तवीर्यार्जुन के मंत्रियों ने कहा, हमारे राजा अपने स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, उन्हें ललकारना उचित नहीं है। आप रात्रि बिता लें, सुबह होते ही आप युद्ध कर सकते हैं, और यदि आप प्रतीक्षा नहीं कर सकते तो आप हमसे युद्ध कर सकते हैं। रावण के मंत्रियों ने जब यह सुना
तो दौड़कर कार्तवीर्यार्जुन के मंत्रियों का वध कर दिया। कार्तवीर्यार्जुन के सैनिकों ने देखा तो तुरंत दौड़कर अपने राजा को इस घटना के बारे में बताया। कार्तवीर्यार्जुन जल के बाहर आए। कार्तवीर्यार्जुन और रावण में कई घंटों तक गदा युद्ध हुआ। कार्तवीर्यार्जुन ने रावण को परास्त कर दिया और पकड़कर रावण को एक मजबूत रस्से में बांध दिया। रावण को बंदी बनाकर कार्तवीर्यार्जुन माहिष्मति ले गया और वहीं कारागृह में डाल दिया। जब ये बात रावण के दादा पुलत्स्य को पता चली तो वे तुरंत कार्तवीर्यार्जुन से मिलने माहिष्मति पहुँचे। कार्तवीर्यार्जुन पुलत्स्य ऋषि का बहुत सम्मान करते थे। वे हाथ जोड़कर आए और पूछा, हे ऋषि राज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब पुलत्स्य ने कहा, तुम रावण को छोड़ दो। तुमने प्रमाणित कर दिया है कि तुम्हारा पराक्रम उससे बढ़कर है। कार्तवीर्यार्जुन ने रावण को मुक्त कर दिया। उसने बहुत प्रकार के उपहार राक्षस राज को भेंट कर दी। इस प्रकार उन दोनों में मैत्री हो गई। कुछ समय के बाद रावण अपने दादा पुलत्स्य को लेकर चले गए। दोस्तों, रावण के पराजय की ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या ये आप बहुत पहले से जानते थे? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।